नाजरीन, हमारे जिस्म का सबसे बड़ा आज़ा यानी आर्गन स्किन कहलाता है। स्किन यानी जिल्द। कई बीमारियां होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते, बट बहुत सी बीमारियां ऐसे हैं जो दिखाई देते हैं, जिससे इंसान बहुत मायूस और परेशान होता है। और ऐसी भी बहुत सी बीमारियां होती हैं, जिल्दी अमराज जिसको कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सी तकलीफ़ें होती हैं, जलन होती है, खारिश होती हैं। ये क्यों होता है? मैं आपको एक बेसिक यूनानी कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अखलात यानी खून, बलगम, सफरा, सौदा, अगर इसकी गैर एतदाली की वजह से ये बीमारियां लाहक होती हैं। मिसाल के तौर पर खून का कलर लाल है, बलगम का कलर सफ़ेद है, सौदा का कलर काला है, सफरा का कलर पीला है यानी येलो है। अगर ये चार कलर्स के अंदर किसी किस्म की गैर एतदाली पैदा हो जाए तो बीमारी आती है। खून एक डोमिनेंट कलर है जिसका कलर लाल है, और इसके अंदर बलगम, सफरा और सौदा मौजूद होता है। अगर बलगम बढ़ जाता है तो खून उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि बलगम का कलर सफ़ेद है। तो जिस्म के ऊपर बड़े बड़े पैच सफ़ेद कलर के आना शुरू होते हैं, जिसको सफ़ेद दाग या लिकोडर्मा या विटिलिगो कहते हैं। इसमें बहुत से लोग मुतासिर होते हैं, मगर ख़ासकर अगर औरतें इसके अंदर मुतासिर होती हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान और डिप्रेशन में चले जाती हैं। इसका इलाज व मालिजा अगर कोई भी सिस्टम में करे तो बहुत ही मुश्किल से इलाज होता है। इसी तरह से अगर हमारे खून के अंदर सौदावी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करने की वजह से, इन्हें काले चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करने की वजह से खून के अंदर कालापन बढ़ जाता है, सौदा बढ़ जाता है, और खून उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है, जो कि स्किन के थ्रू बाहर आता है, जिसमें सोरियासिस नामी एक बीमारी आती है। सोरियासिस अगर किसी को आ जाए तो स्किन से, बालों से पाउडर की तरह निकलता रहता है सफ़ूफ, और ये देखने में बिल्कुल ख़राब महसूस होता है। इस वजह से वो कोई पार्टी में नहीं जाता है, कोई शादी में नहीं जाता है, कोई दूसरे रिलेशंस के घर को नहीं जाता है, कि ताकि लोग सवाल करते हैं उससे कि भाई ये क्या हो गया। कोई भी आदमी उसके पास हाथ मिलाने से इकराता है। इसी तरह से अर्टिकेरिया है, एक्जिमा है, ये सारे खून के, बलगम के, सफरा के, सौदा के गैर एतदाली की वजह से पैदा होने वाली बीमारियां हैं। यूनानी के अंदर ये समझा जाता है कि अगर जिगर की हरारत बढ़ जाए, क्योंकि जिगर के अंदर ही ये चारों अखलात पैदा होती हैं, अगर इसके अंदर हरारत बढ़ जाए या कमज़ोर हो जाए जिगर, तो खून, बलगम, सफरा, सौदा के गैर एतदाली की वजह से स्किन डिसीज़ आते हैं। हमारे यूनानी किताबों के अंदर हज़ारों साल से जिल्दी अमराज का जिक्र है। उसके अंदर इलाज सबसे पहले जिगर को किया जाता है, यानी जिगर की इस्लाह की जाती है, जिगर को ताकत देने वाली दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर जो खिल्त खून के अंदर बढ़ी हुई हो तो उसको कम किया जाता है, और खून को साफ करने वाली दवाओं का जिक्र हमारे यूनानी किताबों के अंदर मौजूद है। कई हज़ार सालों से हकीम यूनानी तरीक़े इलाज से जल्दी अमराज का इलाज करते आ रहे हैं। जैसा किसी को खुजली होना, किसी को जलन होना, छोटे छोटे पिंपल्स निकल आना, पीप निकल जाना, या रेड कलर के रैशेस बॉडी के अंदर ज़ाहिर होना, जलन होना, गर्मी का एहसास होना, स्किन से पसीना आना, वगैरह वगैरह। अगर इसमें कोई शख्स मुब्तला हैं और आप चाहते हैं कि इस जल्दी अमराज से राहत पाएँ, और आप परेशान हैं, कई डॉक्टरों को बता के मायूस हो गए हैं, तो आप डॉक्टर यासा यूनानी हर्बल हॉस्पिटल को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अगर करीब रहते हैं तमिलनाडु वानियम्बडी के या बेंगलुरु कर्नाटका में, तो आप आके अपनी स्किन डिसीज़ को बता के इलाज करवा सकते हैं। अगर आप बहुत दूर हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप जहाँ के जो जल्दी अमराज है उसके फ़ोटो पकड़ के आप हमें भेजें। डॉक्टर से राय मशवरा लेके दवा पोस्ट के ज़रिए से भी मंगवा सकते हैं। हमारे डॉक्टर यासा यूनानी हर्बल हॉस्पिटल के दवाओं के अंदर किसी भी किस्म का स्टेरॉइड्स या साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं होता है।
ہماری دواؤں سے خون بھی صاف ہوتا ہے اور جلدی امراض آہستہ آہستہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔